सरोहा साहब, आप अशोक सरोहा समाज सेवी के नाम से सोनीपत में जाने जाते हैं। मैं रोशनलाल जगतक्रांति टीवी से लॉकडाउन के बारे में आपसे विशेष बातचीत करना चाहता हूं। हाँ जी, देखिए रोशनलाल जी, लॉकडाउन इस देश की जरूरत भी थी और मजबूरी भी थी, और वो लागू भी हुआ। बड़े वायदे, बड़ी बड़ी बातों के साथ लागू हुआ, लेकिन जो उसका फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिला। उसके नतीजे आपको दिन ब दिन मिलते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना हमारे हिंदुस्तान की तो पैदाइश थी नहीं। कोरोना दिल्ली में आया, दिल्ली से सोनीपत में आया। अगर देश के प्रधानमंत्री बाहर के आवागमन को 20 जनवरी के आसपास ही रोक देते तो दिल्ली में नहीं आता, और हमारी प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार अगर इसको उसी टाइम पर रोक देती तो सोनीपत में नहीं आता। सोनीपत के जो हालात बढ़ते खतरनाक होते जा रहे हैं, उसके बारे में सरकार कितनी जिम्मेदार रही है, कितनी नहीं रही है, आपके विचारों से? रोशनलाल जी, देखिए, ये ऐसा समय है, इसमें हम जिम्मेवारी तो किसी पर डाल ही नहीं सकते। सरकार भी अपने तौर पे पूरा प्रयास किया और जनता ने भी अपने तौर पर पूरा प्रयास किया, लेकिन जो कमियां सरकार की तरफ से रही उन्हीं का नतीजा है कि सोनीपत के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। दैनिक उपयोगी वस्तुओं के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार ने जब लॉकडाउन को लागू किया था तो ये कहा था भाई इस टाइम पे के अंदर, लॉकडाउन के अंदर कोई भी कालाबाजारी किसी भी प्रकार मानी नहीं जाएगी। लेकिन सरकार ने कालाबाजारी शुरू कर दी, शराबबंदी खोल दी। शराबबंदी खोल के शराब के रेट बढ़ा दिए। जो सरकार खुद चोरी कर रही है, खुद चोर साबित हो रही है, वो चोरी करने से दूसरों को क्या रोक? सरकार ने कहा था कि किसी भी व्यापारी का कोई भी वस्तुओं का रेट नहीं बढ़ाएंगे, अगर कोई बढ़ाता है तो उसके खिलाफ FIR कर दी जाएगी। रोशनलाल जी, सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पर FIR दर्ज होनी चाहिए, तभी तो दूसरों पर कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद ही कालाबाजारी कर रहे हैं। इन्होंने रेट बढ़ा दिया, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बढ़ा दिया, और उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। शराब के ठेके खोलने से को कितना उचित मानते हैं, कितना अनुचित मानते हैं? बिल्कुल असंवेदनहीन फैसला है। इससे कोरोना को बढ़ने में ज्यादा से ज्यादा महत्व मिलेगा, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है जिसके मद में चूर होकर आदमी अच्छाई बुराई को भूल जाता है, और जब वो अच्छाई बुराई भूलेगा तो उसको यह भी एहसास नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, और इससे कोरोना के फैलाव को बहुत ज्यादा गति मिलेगी। आप सोनीपत से बिलोंग करते हैं, सोनीपत को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? क्या उपाय करने चाहिए प्रशासन को या पब्लिक ने, क्या क्या सहयोग करना चाहिए? अब तो जो करना पड़ेगा पब्लिक को करना पड़ेगा। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी। देखो रोशनलाल जी, जो परिवार सोच के समझ के अपने घर के अंदर रहेगा, सिर्फ आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलेगा, वो कोरोना से बच पाएगा। नहीं तो मेरा वो जैसे IMC की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है, उनके इरादे तो उनके इशारे बहुत बड़ी उसके त्रासदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये थे अशोक सरोहा जी सोनीपत से।